पहले आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हर जिले से और हर नागरिक से इसके अंदर सुझाव मांगे गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा SMS हमने पूरे प्रदेश की जनता में किए विभिन्न वर्गों में, और उसके माध्यम से ही 9-10 लाख सुझावों का आना एक बड़ा अभियान के रूप में हमने इसे पूर्ण करा है। और जन भावनाओं को देखते हुए समान नागरिक संहिता का बिल 5 जुलाई को जो आएगा, उसके बाद हम इस विधानसभा सत्र में संभव हुआ तो इसे लाने का प्रयास करेंगे। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 4 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उसमें जन कल्याण से जुड़े सिकल सेल के अभियान में उन्होंने विशेष रुचि ली और सिकल सेल के ऊपर हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सिकल सेल का एक बड़ा सम्मेलन किया गया और इसके सारे बिंदुओं के ऊपर बृहद परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी हुई और इस अभियान को गति दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति कुनों में मध्य प्रदेश का जो चीतों का संवर्धन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ था और जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। वे वहाँ पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, चीतों के संरक्षण को, चीतों की जो प्रजाति का लगातार हमारे वृद्धि हो रही है, इस सब के बारे में उन्होंने देखा। और यह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि देश के राष्ट्रपति इन सारे मुद्दों के लिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 दिन के प्रवास पर रही हैं। इस पूरे समय काल में बांधवगढ़ को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक श्रेष्ठ रिजर्व या प्रबंधन के रूप में इसको प्रथम अवार्ड दिया गया गोवा में कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी के साथ में जल गंगा अभियान निरंतर मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात से उन्होंने इस पर विशेष बल दिया। और जिस तरीके से जल गंगा अभियान को ग्राम पंचायत में एक गांव के स्तर तक जाकर के काम किया गया, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा वृहद आयोजन किया जाए और जो जल संरचनाओं का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चा की जाए। वह अन्य जो कार्य बाकी रह गए हैं, जितने भी हैंडपम्प हैं, बावड़िया कुएँ हैं, पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, इनके बारे में और जितने कार्य बाकी हो 30 जून के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें जो अभी तक की आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों में जल गंगा अभियान के ऊपर हमारे यहाँ देश के अंदर मध्य प्रदेश को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे करीब करीब 10 जिले डिंडोरी, खंडवा तथा शहडोल फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर आए हैं तथा खंडवा तथा इंदौर नगरीय निकाय
देश के 10 नगरीय क्षेत्रों के अंदर से आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अभियान को प्राप्त हुई है। इसी के साथ में किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका सिंगल क्लिक से वितरण किया गया और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ 23 जुलाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और इसमें 15 दिनों तक समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति यह एक पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा। इसी के साथ में अगले माह 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का एक पखवाड़ा पूरे उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाएगा और उसका एक प्रेजेंटेशन भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया। ये सभी स्कूलों के अंदर किस तरीके से गुरु के प्रति संस्कार कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, उनके लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अलग अलग नाटक और पूजा संस्कृति और हमारे संस्कृति के विकास को किया जाए। तो यह पूरा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाएगा और इसमें हर सांदीपनि स्कूल में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का समय और शिक्षकों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसी के साथ में जो हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ किसान वर्ष जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था, जो 2026 हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। वह ऋण करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटा जाता है। अभी उसमें शर्त रहती है कि रबी और खरीफ के अलग अलग ऋण को बैंक के अंदर चुकारा किया जाएगा, परंतु अब यह शर्त और एक शर्त और है कि जो मंत्री चैतन्य कश्यप को, जो कि मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और किन किन मुद्दों पर, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी, इन सभी की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप दे रहे थे। हर जिले में यूसीसी को लेकर चलाया गया अभियान, ये बातें आज बैठक में हुई हैं, जिसमें कि प्रमुख बातें रहीं कि 5 जुलाई को सरकार के पास प्रस्ताव आएगा। मंत्री चैतन्य कश्यप इन सभी मामलों की जानकारी दे रहे थे। यूसीसी को लेकर एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है बैठक के भीतर, जिसमें कि कई सारी चीजों के प्रावधानों को लाया जाएगा। यूसीसी के समर्थन में 90% सुझाव भी सामने निकल कर आए। की
जो सारे निर्णय लिए गए हैं, ये आज मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे जो निर्धारित हुए हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्देशित भी किया गया है कि जल गंगा संवर्धन व गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंदर अपनी सब मंत्री भागीदारी सुनिश्चित करें। यही मुख्य बिंदु आज के थे। जय हिंद। सर, ये लोन में अभी 6 महीने की म्याद थी। अभी इन्हें बढ़ाया नहीं है, मतलब अब इसकी ड्यू डेट अभी तक से रबी और खरीफ की अलग अलग ड्यू डेट थी। इसको अब एक बार जो लोन लेगा उसको साल भर के लिए पूरा प्राप्त हो जाएगा और इसकी ड्यू डेट जो पहले 31 मार्च तक पहले उसको चुकाना पड़ता था, अब उसने अगर अप्रैल में लिया है तो अगले साल 1 अप्रैल को लिया तो उसको 1 अप्रैल देगा, 10 अप्रैल लिया तो अगले साल 10 अप्रैल को भरना पड़ेगा। तो एक ही दिन में जो दबाव या प्रेशर रहता था वो पूरा उसको नहीं रहेगा, किसानों को इसमें सरलता रहेगी। जो जितने 9,10,00,000 इनमें से जो रखना है 5 जुलाई को वो ड्राफ्ट शासन को सबमिट करेंगे। सर, ऐसा बोला है कि यूसीसी जो ड्राफ्ट आ रहा है तो दे आर नॉट सपोज्ड टू रफेल द बिल्स ऑफ द जितने सुझाव आए हैं यूसीसी की हाई पावर्ड कमेटी है, वह कमेटी उन पर विचार करके 5 जुलाई को सरकार के पास में वह प्रस्ताव रखेगी, पूरा ड्राफ्ट फाइनल बना करके तब रखेगी। लेकिन मुस्लिम से मना कर दिया। हाँ, मैंने आपसे बताया कि 9 लाख से ज़्यादा सुझाव आए हैं, उसमें कई मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन भी करा है और जो इसके अंदर सुझाव हाईकोर्ट की जज उसके अंदर शेयर कर रही है और सारे सुझावों को लिया है और उसके हिसाब से जितना भी आवश्यक होगा उनका उसको समावेशी करके और उसको लाया जाएगा। 25,000 करोड़ का करीब इसमें लोन दिया जाता है और ये जो वार्षिक जो देयता करा इसमें 880 करोड़ का अतिरिक्त बर्डन राज्य सरकार के ऊपर आएगा। जो लोन दिया जाता है 25,000 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों में। ठीक, 25,000 करोड़ के करीब लोन दिया जाता है और 880 अभी जो वार्षिक जो ड्यू डेट करी है जो 6 माह की जगह पर उससे 880 करोड़ का अतिरिक्त जो लोड ब्याज का आएगा। ब्याज 0% है तो उसमें पूरा ब्याज राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें केंद्र का 4.5% है और 5.5% राज्य के द्वारा दिया जाता है। सुन रहे थे मंत्री चैतन्य कश्यप को, जिन्होंने कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनके बारे में बात की और कई सारे मुद्दों पर बात की जो कि कैबिनेट बैठक में रखे गए थे।